नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, हाथरस की घटना में उस लड़की के साथ जिस तरह से दरिंदगी की गई, इसमें जितने भी लोग संलिप्त थे उन्हें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए जिन्होंने उसकी हत्या की मित्रों। लेकिन आप समझते हो मित्रों, इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर इतना उबाल पड़ा है कि लोग कुछ भी पोस्ट करते जा रहे हैं मित्रों। और हम मूर्खतापूर्वक उस पोस्ट को भी लाइक करें क्योंकि हम पीड़ित परिवार के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं। मैं पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ा हूं। मित्रों, भारत में प्रत्येक 14 मिनट में एक बलात्कार की घटना होती है और यदि हम दिन के हिसाब से बात करें तो यह आंकड़ा 100 के पार चले जाता है। और उसमें 100 बलात्कार में 3-4 ऐसे लड़कियों की हत्या भी हो जाती है। अब हाथरस भी उसी में से एक घटना घटित हुई। मेरा यहाँ पे कहना यह है मित्रों, बलात्कार तो हो ही रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग इसमें हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं, अनावश्यक कैसे कैसे पोस्ट शेयर कर रहे हैं मित्रों। पोस्ट क्या शेयर कर रहे हैं कि जिस देश में सीता सुरक्षित नहीं वहाँ राम का मंदिर बन रहा है। अब मुझे बताइए कि कोई भी लड़की को क्या आप सीता माता मानते हो क्या? आप कोई भी बालिका है आप उसे सीता माता मानते हो क्या? नहीं। हाँ, उसका सम्मान हम उसकी तरह करते हैं लेकिन वो सीता माता नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि गुरु भगवान से बड़ा होता है, माता पिता ही भगवान है। ये बात सत्य है। हम यहाँ पर भगवान शब्द जो माता पिता या गुरु के लिए उपयुक्त कर रहे हैं, वह भगवान शब्द का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस तरह का सम्मान दिया जाता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं हुआ कि वह भगवान हो गए। इसी तरह से कोई भी बेटी, कोई भी बहन, कोई भी बालिका देश में उसे हम देवी के रूप में सम्मान करते हैं, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वे देवी है। ऐसे मूर्ख लोग हैं मित्रों जो सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे पोस्ट कर रहे हैं और वे आतंकी तथा बलात्कारी संप्रदाय भी पोस्ट कर रहे हैं जो औरत को खेती मानते हैं मित्रों। उसे जैसा भी जोतना है वैसा जोतो। सोचिए, वे लोग न्याय की मांग कर रहे हैं मित्र। आप सोचिए मित्रों कि बलात्कार की घटनाओं को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें सोशल मीडिया पर उस कैंपेन को चलाना है क्योंकि रोज 100 घटनाएं तो हो ही रही है। 100 घटना रोज हो रही है तो वो कैसे रुकेगी घटना। उसके लिए हमें सोशल मीडिया पर कैंपेन ये चलाना होगा कि जो सारे बलात्कारी है उनको कड़ा से कड़ा दंड क्या दिया जाना चाहिए। जैसे ईरान और सऊदी अरबिया में है, लिंगाच्छेदन कर देना चाहिए उनका। इसको लेकर हमें सोशल मीडिया पर आवाज उठानी पड़ेगी। जैसे आपने सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग की तो देखो सीबीआई जांच हो रही है। इसी तरह से इस मुद्दे को हमें सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक बड़े लेवल पर आंदोलन के तौर पे या बड़ी सभा आयोजित करके जिस तरह से भी संभव हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बलात्कार की घटनाएं तो 100 रोज ही घटित हो रही है। तो क्या आप सभी राज्यों के लोगों को इस्तीफा मांगोगे? नहीं ना। कहने का अर्थ ये है कि बलात्कार की घटना रोकने के लिए 100 बलात्कार की घटना रोज हो रही है। आप न्यूज़पेपर उठा के पढ़ लीजिए या आप सर्वे कर लीजिए। ये 2013 का सर्वे मैं बता रहा हूँ। जी न्यूज़ के डीएनए में मैंने सुधीर चौधरी जी से सुना था। तो बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए, जैसे हम प्राचीन काल की यदि बात करें तो मनुस्मृति का अनुसार उनका लिंगच्छेदन किया जाता था, उनके दोनों हाथ काट दिए जाते थे, उंगली काट दी जाती थी। इस तरह की हमें मालूम है कि किस तरह की सजा दी जाती थी। चलो ठीक है, आज देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है, तो संविधान में संशोधन करके इस तरह से कानून तो लाना चाहिए ना कि लिंगाच्छेदन कर देना चाहिए। भारत जैसे देश में जहां 135 करोड़ की जनसंख्या, वहां पे तो बलात्कार सामान्य बात है मित्रों। 100 से अधिक बलात्कार की घटना रोज भारत में घटित हो रही है, लेकिन मूर्खतापूर्वक हम बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे ये हुआ। क्योंकि अभी अभी देखो, ऐसी ऐसी घटना घटित हुई आपके रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। आपने सोनभद्र की घटना सुनी, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। रियाज ने लक्ष्मी नाम की लड़की का सिर काट धड़ से अलग कर दिया मित्रों, सिर धड़ से अलग कर दिया, कोई उसका समाचार नहीं। हरियाणा के समलखा में जो घटना घटित हुई, जहां पर नूर मोहम्मद ने मधु की हत्या की, उसकी बहन मनीषा की हत्या की। मधु की हत्या करने के बाद उसके शव को पटरी पे ले गया, मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दिया। और बाद में जब मनीषा की हत्या करने के बाद घर पे आया तो देखा ये तो मृत पड़ी है। फिर उसके मृत देह से बलात्कार किया। बाद में उसकी माँ ने जब फोन करके पूछा मेरी दोनों बेटी कहाँ है, तो उनको भी बुलाया। फिर रास्ते में उनका भी गला घोट के हत्या कर दी, उनके भी लाश को नाले में फेंक दिया। क्या आपने इस तरह की घटना सुनी? नहीं सुनी, क्योंकि मीडिया
ऐसे आप सोचिए कि ऐसी घटना कभी भारत में घटित हुई होगी? नहीं हुई होगी। बार बार घटनाओं को बताना पड़ता है क्योंकि मीडिया जिस तरह से बिकाऊ हो चुका है मित्रों, मीडिया कुछ भी खबरें प्रसारित कर रहा है और टीआरपी के लिए तो क्या कहा जाए, इतना नीचे स्तर पर गिर जाते हैं कि ये अपने पद की गरिमा भी भूल जाते हैं कि मीडिया का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है। तो मित्रों, बलात्कार की घटनाओं को यदि हमें रोकना होगा तो उसके लिए कड़े कानून तो लाने पड़ेंगे। और कड़े कानून कैसे? जिसे हम सह सके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कानून के बारे में भी सोचते हैं कि अरे ऐसा हो जाएगा कानून। हाँ, ऐसा होना ही चाहिए। आप डरते क्यों हैं ये कानून लाने से? एक बार यदि ऐसा कानून आ गया तो ये जो 100 आंकड़े हम प्रतिदिन देख रहे हैं ना बलात्कार के, इस 100 से 10 होंगे, 10 से 5, 5 से 2, एक दिन खत्म हो जाएंगे। फिर कभी कभार बलात्कार की घटना सुनने को आएगी देश में, और तब हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और कोई भी बालिका चाहे किसी भी संप्रदाय की हो, वह कहीं भी सुरक्षित जा सकेगी। लेकिन जब रवीश कुमार जैसे दल्ले लोग बलात्कार की घटना पर भी राजनीति करेंगे और एक सवर्ण जाति की को बताएंगे और बताएंगे कि ठाकुर जाति के लोग ने इसके बलात्कार, ऐसी घटना रुकेगी क्या? ऐसे मूर्ख लोग हैं दोस्तों। ये लोग टीआरपी के लिए तथा लोगों की भावना अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ भी खेल खेलते हैं।